कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि शर्मा होम वर्कआउट में। और मैं हूं अंजलि शर्मा। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूं। पहले तो ये बताइए कैसे हो आप सभी, क्योंकि मैं बहुत दिन से कोई वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में लग गई है चोट, तो इसलिए मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने वर्कआउट के लिए मना किया है। तो गाइस, अब हम करते हैं बातें। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई थी, मेरा पैर मुड़ गया था। तो मैंने सोचा कि छोटी मोटी मोच आई है मेरे पैर में, तो मैं घर पे ही ये पट्टी वगैरह कर रही थी और दवाई लगा रही थी, बट इसमें कोई आराम नहीं हुआ। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी वर्कआउट नहीं करना है 10 दिन, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं क्या बताऊँ, देखो यहाँ पे बंदर घूम रहे हैं बंदर घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कितनी परेशान हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे किसी को नशे की लत लग जाती है, उसी तरीके से मुझे वर्कआउट की लत लग गई है, एक्सरसाइज की लत लग गई है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है कि मैं कितनी एक्सरसाइज करती थी और अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। करने को तो मैं अब भी कर लूँगी, बट डॉक्टर ने मना किया है कि अभी आपको नहीं करना। और मैंने चोट लगने के बाद भी वीडियो पोस्ट की थी कि जो वीडियो आसान ये सॉरी मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि घर में ही आसानी से बैठे बैठे चेयर पे बैठ के आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हो, और चोट लगने पर या मोच आने पर भी आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट डॉक्टर ने मना किया है, तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो जल्द से जल्द मैं आपके लिए और नई वीडियो लेकर आऊँगी, नई वीडियो पोस्ट करूँगी वर्कआउट की। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, और दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और मैं जल्दी से नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। क्योंकि वर्कआउट के बिना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ काम नहीं किया है। मतलब सूना सूना सा लगता है मुझे, आदत पड़ गई है। बंदर परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या करूँ मैं, अब बता नहीं सकती। और आप मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हों, अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरा सपोर्ट करना, मुझे लाइक करना, मेरी वीडियो को कमेंट करना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी काम कठिन नहीं होता तब तक हम उस काम को नहीं करते, या हम उस काम को ठानते नहीं हैं अपने मन में, तब तक ही वो काम हमारे लिए बहुत कठिन है। और जब हम अपने मन में ठान लेते हैं तो कोई भी काम हमें आसान लगने लग जाता है। जैसे कि पहले मैं सोचती थी मैं बहुत मोटी थी, वाकई में मैं बहुत मोटी थी। और मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पतली हो जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि अब तो हमेशा ऐसे ही रहने वाली हूँ। बट जब सिर पे पागलपन चढ़ा ना, वर्कआउट का, एक्सरसाइज का पागलपन चढ़ा, पतला होने का मुझे पागलपन सिर पे चढ़ गया, तो मैंने कर दिखाया। और जो मुझे समझते थे ना कि ये तो मोटी है, ये कुछ नहीं कर सकती, उनको मैंने कर दिखाया, उनका मुंह बंद कर दिया मैंने, जो मेरा मजाक बनाते थे। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हर कोई मुझे देख के चौंक जाता है, शायद किसी की हाय लग गई है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ या किसी को मैं मिलती हूँ तो यही बोलते हैं, अरे ये कैसे इतनी पतली हो गई, ये तो इतनी मोटी थी, कैसे होगी तू पतली, दवाई खा ली क्या तूने। तो एकदम हाय सी लग गई है मुझे, और तभी से मेरे पैर में चोट लगी हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ। और तो मैं बोल रही थी कि आप भी कर सकते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हर कोई मुझे देख के कहता है यार ये कितनी चेंज हो गई कैसे होगी पतली।
और मैं क्या बताऊँ, मैं यही बोलती हूँ कि बस मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत की है मैंने, मेहनत करने से तो हर काम आसान हो जाता है। तो मैंने बहुत एक्सरसाइज की थी, मतलब मैं सुबह को 2 घंटे, शाम को भी 2-2 घंटे मैं वर्कआउट करती थी, घर का काम भी, बच्चे भी। तो फिर भी मैंने की, नहीं छोड़ी कभी अपनी एक्सरसाइज। और मेरा 1 महीने में 5-5 किलो 6-6 किलो वेट 1 महीने में गया। इतनी खुशी होती थी ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती थी। वेट जब मैं चेक करती थी और इतना कम आता था, वाकई में बहुत खुशी होती थी मुझे। और अब तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, या साड़ी में भी इतनी अच्छी लगती हूँ। पहले तो शर्म आती थी अपने आप को ही, मतलब बस अच्छा लगता है इतना ही बोल सकती हूँ मैं बता नहीं सकती कि मोटापे के कारण मेरी इतनी कम एज में मेरी शादी कर दी मेरे पापा ने। मैं 17 साल की थी जब ही मेरी शादी मेरे पापा ने कर दी, क्योंकि मैं दिन पे दिन मैं बढ़ती जा रही थी। मेरा शरीर बढ़ता जा रहा था, मैं मोटी होती जा रही थी। हो जाता है ना माँ बाप को भी थोड़ा टेंशन से कि यार लड़की इतनी मोटी हो जाएगी तो मतलब शादी कैसे होगी। तो मेरे पापा ने मेरी 17 साल की एज में शादी कर दी। तो वैसे तो मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे मतलब पति देव भी अच्छे मिले, घर परिवार सब चीज़ मुझे अच्छा मिला, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अब अपने पापा से कहती, मैं बाद में अपने पापा से कहती थी कि यार मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी। और क्योंकि मैं 12th ही की थी मैंने, तभी मेरी शादी हो गई थी। तो मैं अपने पापा से लड़ती थी जाके, क्यों करी मेरी शादी इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी बेटी हो गई थी मेरे 18 साल की एज में। मैं 18 साल की थी तब मेरी बेटी हो गई थी। तो मैं अपने पापा से लड़ती थी, वो पूरी रात सोने नहीं देती, मुझे इतना परेशान करती है, मेरी शादी क्यों करी इतनी सी एज में, पता होता नहीं है अपना भी तो बच्चे को कैसे संभालें, क्या करें। वो तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी इतनी उम्र में पता नहीं होता ना बच्चे को कैसे संभालना है, क्या करना है। तो पापा बोलते थे क्यों, तुझे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अच्छी तो है, सुख में तो गई है, क्या दिक्कत है। और अब मेरे पापा मुझे देख के बोलते हैं पहले नहीं कर लेती इस काम को जो तू अब कर रही है, तू इतनी पतली होगी, अगर तू पहले कर लेती तो क्यों करता मैं तेरी इतनी जल्दी शादी, हाँ तू पहले कर लेती। मैंने कहा पापा जब अकल नहीं थी इतनी, 17 साल की एज में कहाँ इतनी अकल होती है, जब तो खाए पिया मज़े लिए बस फ़ोन पे लग के पति देव से बातें करने में, कोई टेंशन ही नहीं थी, कोई गम ही नहीं था। एक बार मेरा रिश्ता हो गया था तो कोई इतनी अकल ही नहीं थी कि मतलब शादी है तो मतलब फिट दिखना चाहिए, सुंदर दिखना, ऐसा कुछ था ही नहीं, इतनी अकल ही नहीं थी। तो अभी मेरे पापा आए थे कल, तो मुझे देख के कह रहे थे अब एकदम फिट है तू, और अब तुझे और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बहुत खुश हो रहे थे देख के। और वो पता है कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रिश्तेदारी में या कहीं भी गांव में भी, तो सबको बोलते हैं मेरी बेटी ना इतनी पतली हो गई है, उसने इतना 26 किलो वेट कम कर लिया है, घर पे ही रह के उसने इतनी मेहनत करी है, मेरी बेटी बहुत मेहनती है। वो मतलब बहुत गर्व महसूस करते हैं, मतलब पहले से ही, मतलब मेरे पापा मेरे ऊपर, मतलब मेरे पापा बहुत घमंड करते हैं कि मेरी बेटी बहुत मेहनती है, कभी हार नहीं मानती अपनी लाइफ में। तो मेरे छोटे बहन भाइयों को भी इस बात पे थोड़ा होता है कि मतलब पापा तो इसी की तारीफ़ करते रहते हैं और इसी को लाड़ करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हर जगह जाते हैं जहाँ भी, मेरी बेटी ने तो इतना वेट कम कर लिया, हमारी लड़की तो पतली हो गई, ये हो गई। तो मुझे खुशी होती है, बट मैं पापा से कह रही थी क्या करोगे यार पापा, हर जगह बताते हो, मेरे मतलब वैसे ही पहले ही पैर में चोट लग गई है और मेरे पैर तुड़वा दो, बिल्कुल नज़र लग जाएगी मुझे तो बस आपसे बातें करनी थी, बहुत दिन हो गए मुझे यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किए, और मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन दिनों को। तब मैं आपके लिए डेली वीडियो पोस्ट, डेली नहीं तो मतलब हफ्ते में 1-2 वीडियो तो पोस्ट कर देती थी, मतलब शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती रहती थी। तो अब तो मैं फ़िलहाल वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मेरा बहुत मन कर रहा है वर्कआउट करने का, सोच रही हूँ बैठ के आराम से थोड़ी बहुत कर लूँ, क्योंकि
मुझे तो तेरी लत लगी गई। तो मुझे भी एक्सरसाइज की लत लग गई है। और डॉक्टर से भी बोल रही थी मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मुझे लत पड़ गई है ना एक्सरसाइज की, और आप कह रहे हो एक्सरसाइज अभी 10 दिन नहीं करनी। तो डॉक्टर साहब हंस रहे थे, कह रहे अरे आप तो इतनी हिम्मत वाली हो, इतनी मेहनती हो, आपने 26 किलो वेट कम कर लिया, कोई मामूली बात नहीं है 26 किलो वेट कम करना, और वो भी हाउस वाइफ होकर, इतने काम होते हैं, बच्चे भी हैं, और आप टेंशन मत लो, तब आप जब आपने इतना कम किया है तो आप और भी कर लोगे, आप चिंता मत करो। और डॉक्टर बोला था कि लत तो आपको अच्छी लगी है, ये अच्छी बात है, आपको ऐसी लत लगी, एक्सरसाइज की लत लगी, ये कोई गलत लत तो है नहीं, अच्छी लत लगी है आपको, बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्सरसाइज की लत लगी है। पर अभी फ़िलहाल कर नहीं सकती 10 दिन। कितनी तारीख, 17 तारीख को गई थी मैं डॉक्टर के पास। अभी मैं फिर भी मैं 30 तारीख तक वर्कआउट नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा टाइप्स करूँगी, जैसे कपालभाति या अनुलोम विलोम वगैरह, ये सब करूँगी बैठ के, हार्ड वर्क नहीं करूँगी अभी। बट मुझे अंदर से बहुत दुख है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही ऐसे, इसीलिए मैं ऐसे सज धज के साड़ी में बैठी हूँ। और जब मैं वर्कआउट करती थी, इस टाइम मेरा वर्कआउट चलता रहता था, तो मैं अपना जिम वियर पहन के तब करती थी इस टाइम, और अब कर नहीं सकते हैं तो बस ऐसे बैठे हैं आपसे बातें करने के लिए। चलो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। और घर बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, या बेड पे लेटे लेटे तो आप पतले होगे नहीं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया है, उसके बाद मैं इतनी हुई हूँ, और आगे भी मुझे काफ़ी करनी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जल्दी से मेरा पैर ठीक हो जाए, फिर मैं फिर से वर्कआउट कर पाऊँ। तो गाइज, आप भी कर सकते हो, मेहनत कीजिए, पूरी लगन के साथ अपनी एक्सरसाइज कीजिए। मेरे चैनल में देखिए काफ़ी वीडियोस हैं बेली फैट की या थाइस एक्सरसाइज। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। और सुबह शाम दोनों टाइम अपना एक्सरसाइज कीजिए। अगर दोनों टाइम नहीं होती है तो एक टाइम कीजिए, समय निकाल के कभी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप दोपहर में भी कर सकते हो। पता है, जब मैंने वर्कआउट शुरू में स्टार्ट किया था तो मुझे मतलब पागलपन सा चढ़ गया था। मैं हमेशा मतलब सुबह भी करती थी, शाम को भी।